गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कोविड-19 के बारे में। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि लगभग 22 मार्च से हमारे देश में अलग अलग तरीके से जो है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बीमारी के बारे में यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बीमारी से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करना है और हाइजीन मेंटेन करनी है। जब भी आप चेहरे पर हाथ लगा रहे हो, भोजन कर रहे हो, उसके पहले हाथ आपको अच्छी तरीके से साफ़ करने हैं। किसी भी प्रकार के फिज़िकल और मेंटल ओवर एग्जर्शन यानी बहुत ज़्यादा थकान वाले कामों से आपको बचना है। आपको पौष्टिक भोजन लेना। तो ऐसी कुछ सिंपल बातें हैं, अगर जिनका हम पालन करते हैं तो हम इस बीमारी से सीधे बच सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी के जो प्राथमिक लक्षण जैसे सर्दी, गले में दर्द, जुखाम और बुखार, इस प्रकार के लक्षणों से जो है पीड़ित है, तो दोस्तों मेरी आपको पहली सलाह जो रहेगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अगर प्राथमिक लक्षण फ्लू के, सर्दी, जुखाम, बुखार के दिखते हैं, इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस जो है एक फ्लू वायरस है। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर आपको पहले दिखते हैं तो आपको बिल्कुल जो है उसी टाइम से जो है रेस्ट करना है, मेहनत वाला काम नहीं करना है, घर से हमें जो है नहीं निकलना है, क्योंकि हमको जब तक हम स्वस्थ ना हो जाएं तो हमें पूरी तरीके से रेस्ट करना है। शरीर में किसी प्रकार की पानी की कमी हमें नहीं होने देनी। विटामिन सी रिच डाइट लेना है। विटामिन सी रिच डाइट के लिए हमें ऐसे फल लेने हैं जिनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हो। पानी भरपूर मात्रा में लेना। अगर आपको फीवर आता है तो डिहाइड्रेशन ना हो, तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोकोनट वाटर जो है बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। और दोस्तों, विटामिन सी जो होता है हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और किसी भी प्रकार के संक्रमण से हमारे शरीर की जो है रक्षा करता है। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं। अगर दोस्तों मेडिसिन्स की बात की जाए कि हम अलग से क्या मेडिसिन्स ले सकते हैं, तो दोस्तों आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि किसी प्रकार के भी वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। और हल्के फीवर में पैरासीटामॉल लेना भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाकर उन वायरसेस को ख़त्म करने का काम करती है। तो हल्के फुल्के टेम्परेचर में हमें जो है पैरासीटामॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम अपने बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता उसी के अगेंस्ट काम करना, फीवर टेम्परेचर कम करके। तो हमें हल्के फीवर में इस प्रकार की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। और हमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शंस में, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस में, फ्लू लाइक इन्फेक्शंस में अगर आप के आसपास जो होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। होम्योपैथी मेडिसिन भी अपने से नहीं लेनी है, क्योंकि होम्योपैथी भी एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है
जिसमें हर पेशेंट की अलग दवा होती है और जो एक ट्रेंड होम्योपैथिक फिजिशियन होता है वो इस बात को भली भांति समझता है। क्योंकि अगर दोस्तों देखा जाए तो अभी जो केसेस देखे जा रहे हैं उसमें ब्रानिया एल्बा, कैम्फर 1M, नाजा, इन्फ्लुएंजिनम अलग अलग मेडिसिन हैं जिन्हें हमें लक्षणों के आधार पर देना है और अच्छा असर कर रही हैं। पेशेंट जो है एक दिन में भी जो है बहुत ही तेज़ रिकवरी कर रहे हैं, एक दिन में भी ठीक हो जा रहे हैं। तो इतनी जल्दी तेज़ रिकवरी हो रही है होम्योपैथी के द्वारा। तो हमें उस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करना है जो उस डिसीज़ में कारगर है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था कि आपको जो है कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य जो बीमारी से बचने के जो सुझाव होते हैं उनका पालन करिए और जैसा मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं और अपने जो होम्योपैथी चिकित्सक है और आपके जो पर्सनल चिकित्सक हैं उनके भी संपर्क में रहिए, है ना। सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। किसी प्रकार की दूसरी दवाएं हैं उनको अपने से नहीं लेना है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन आर्सेनिकम एल्बम के लिए भी है तो उसमें ये कहा गया है कि निकटतम आयुष अधिकारी या आयुष चिकित्सक से संपर्क करें। तो आप होम्योपैथी चिकित्सक के संपर्क में रहें और उनके सलाह के बाद ही मेडिसिन लें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।